पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा है। मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए। ज्यादा पैसा आया, आवाम को रिलीफ दिया। दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमने 10 रुपए सस्ता कर दिया। टैक्स ज्यादा आता रहेगा, गरीबों पर खर्च होता रहेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हुकूमत के पास सबको नौकरी देने के लिए पैसा नहीं, लोग अपने पैरों पर खड़े हों, हुनर सीखें, कारोबार करें। वो तो कहता था कि महंगाई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दुनिया भर में महंगाई है और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा। वो ही कठपुतली चुप किया, इमरान घबरा गया। 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत, 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत। कौन सा तीर मारा? दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का बताने वाला जियालो से घबरा गया, मगर पेट्रोल और बिजली सस्ती करके कौन सा तीर मार लिया। महंगाई तो अब भी है। बिलावल ने कीमतों में कमी का क्रेडिट खुद को दिया। शहबाज शरीफ भी कीमतें कम होने पर नाखुश, बोले IMF को खुश करने के लिए अवाम और अवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दिया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत कम की तो महंगाई कम क्यों ना हुई? दुआ है पैकेज पर यू टर्न न ले लें। हैरान हूँ, परेशान हूँ, ये कैसी ऑपोजिशन है जो कीमतें कम होने पर गुस्से में है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले हरीफों का असल दुख अगली बारी ना मिलने का है। मुराद सईद ने लफ्जी वार किया, बोले ये दुनिया की वाहिद ऑपोजिशन है जो कीमतें कम करने पर हुकूमत से सवाल पूछ रही है। ये दुनिया की पहली अपोजिशन आप देख रहे हो 2 दिन से, जो कि हुकूमत वक्त को कह रही है कि कीमतें क्यों कम कर दी है। आपका एतमाद अब उठ चुका, पार्लियामेंट का एतमाद उठना चाहिए। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह ताला ये जियालो का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। हमारा हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ जमहूरी हथियार है। अदम एतमाद, जमहूरी हथियार, जियालों का लश्कर इस्लामाबाद पहुंचेगा। जीत पाकिस्तान की होगी। बिलावल का लॉन्ग मार्च के शुरका से एक और जारहाना खिताब, बोले अवाम का एतमाद तो उठ चुका, पार्लियामान को एतमाद भी उठ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो गया। कल काम ने खैरपुर में मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। आप कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। कहते थे अदम एतमाद जेब में पड़ी है तो ले आए ना। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को चैलेंज, अदम एतमाद के फैसले में बहुत फासले हैं। शेख रशीद ने ऑपोजिशन को मुखातिब किया, तनकीद का तीर चलाया। चौधरी बरादरान से ज़बरदस्त मुलाकात हुई, अब ऑपोजिशन को घबराना चाहिए। उस्मान बुज़दार ने भी पैगाम दिया, चौधरियों ने हमें हिमायत का यकीन दिला दिया। फवाद चौधरी ने भी हरीफों को बता दिया। सबसे ने बड़ा सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने यही कहा है कि हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ खड़े हैं। और जो उस दिन मौलाना सलाई साहब ने गुफ्तगू की थी वही जो ऑपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और रिजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाए। इक़्तिदार के साथ हैं या अवाम के साथ, चौधरी फैसला कर लें। अदम एतमाद काफ लीग के बगैर भी ला सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का लहजा धीमा हुआ, मगर उम्मीद अब भी बरकरार। ऑपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर ली। जल्द कौमी असम्बली इजलास बुलाने की दरखास्त दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूक मार्च सांगड़ से निकला। कंडियारी पर जियालों ने रास्ता रोक लिया, दोनों जानिब से भरपूर नारेबाजी, पुलिस पहुंची और रास्ता क्लियर करवाया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारा रास्ता रोका गया, हमला करने की कोशिश की गई, तसादुम हुआ या हमला हुआ,
तो मुकदमा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ दर्ज करवाएंगे। नहीं, वो हमारे लीडर नहीं है। पाकिस्तान के हुक्मरानों से शिकायत की जा सकती है, पाकिस्तान की रियासत से शिकायत की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारा हम में से किसी को भी कबूल नहीं हो। पाकिस्तान मुखालिफ नारा कबूल नहीं, अल्ताफ हुसैन हमारे लीडर नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने साफ साफ कह दिया, बोले रियासत और हुक्मरानों से शिकायत कर सकते हैं मगर पाकिस्तान के खिलाफ नारे कबूल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अहम इजलास, आर्मी चीफ, पाक बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहान शरीक हुए। मुल्क की सिक्योरिटी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्ट्रीट क्राइम से पाक कराची चाहिए, जो काम न करे उसे घर भेज दें। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस चीफ को हिदायत कर दी। शहर में पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क फतह करने निकली है और कराची में अमन और अमान की बदतरीन सूरत हाल है। 6 मार्च को कराची के 50 थानों के बाहर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सनती पैकेज का ऐलान किया। सदर मुमलिकत ने आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। एमनेस्टी स्कीम के तहत सरमायाकारों की खुफिया मालूमात क्रिमिनल या फौजदारी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने चौधरी परवेज़ इलाही से राबिता कर लिया। मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। और पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, नेज़ाबाजी, बॉक्सिंग और बहुत कुछ। स्वात की हसीन वादी गिबन जब्बा में स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल शानदार तकरीबात के साथ इख्तिताम को पहुंचा। मेले में मौसीकी का दौर चला, नौजवानों ने खूब रक्स किया, रंग जमाया।